नहीं, ये मेरे पास महिंद्रा की बोलेरो पिकअप आई हुई है BS6। तो सबसे पहले गाड़ी में आपको दिक्कत आता है कि दिक्कत क्या है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर DPF वार्निंग लैंप यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और ओवरहेड लैंप। तो एक्चुअली में क्या है कि इस गाड़ी का सूट मास जो हाई हो गया है। एक्चुअली में गाड़ी की रिजनेशन हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ड्राइविंग रिजनेशन में इतना पॉसिबल है नहीं है। यहाँ पर पार्क रिजनेशन गाड़ी की हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इतना टेम्परेचर गाड़ी का बन नहीं रहा है। अब टेम्परेचर क्यों नहीं बन रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप तकरीबन अभी मैंने भी तकरीबन गाड़ी को जो है 1.5 से 2 घंटे तक गाड़ी को जो है स्टार्ट रखा है, बट इसका टेम्परेचर जो वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। आपका टेम्परेचर कम से कम 2 घंटे में जो है 45, 50 के बीच में रह रहा है। उसके बाद फिर से वापस आ जा रहा है। तो कहाँ दिक्कत है वो मेरे को प्रॉब्लम जो मिली है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कभी ऐसा काम करना ही नहीं है। कल को तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको ये काम जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ना जो अभी मुझे प्रॉब्लम मिली, ये देखो, जैसे मैंने इसका जो टेम्परेचर यहाँ पर जो थर्मोस्टेट लगा होता है वो निकाला, जैसे तो ये देखो यहाँ पर थर्मोस्टेट बार लगा नहीं है। इसका मतलब आपकी गाड़ी गर्म ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि थर्मोस्टेट का काम होता है जब गाड़ी गर्म होती है तो बाईपास कर देती है वाटर को या कूलेंट को। बट ये हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर थर्मोस्टेट बार है ही नहीं है। ये देखो, तो थर्मोस्टेट बार ही निकाल दिया है। अब मैं थर्मोस्टेट बार दिखाता हूँ होता है क्या थर्मोस्टेट बार ना। जो ये यहाँ पर है, ये देखो, ये थर्मोस्टेट बार लगा हुआ है। देखो थर्मोस्टेट बार इसका, ये देखो किसने ना यहाँ पर छेद किया हुआ है। देखो ढंग से देखना, किसने छेद किया हुआ है यहाँ पर है, ये देखो। तो जो वाटर है आपका जो बाईपास यहाँ से ऊपर हो जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ से दोनों साइड से ऊपर हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी गाड़ी गर्मी नहीं हो पा रही है। ये देखो ना कि थर्मोस्टेट बार भी ये जो है आप गर्म होता है तो नीचे की तरफ खुलता है, ऐसे खुलता है बार ये, और नीचे से ये बार लगा हुआ है, नीचे की तरफ दबता है। यहाँ पर स्प्रिंग प्री लोडेड स्प्रिंग लगा हुआ है, पूरा प्री लोडेड होता है ये। तो ये नीचे की तरफ दबता है और उसके बाद जो बाल आपका खुलता है तब जाके आपका जो वाटर या कूलेंट बोल सकता है बाईपास होता है। नया बाल दिखाता हूँ मैं, नया थर्मोस्टेट बाल देख पा रहे हैं आप, इस तरह से होता है कुछ। इसमें सिर्फ माइनस हल्का सा छेद होता है, ये देखो। छेद पर भी यहाँ पर ना एक पिन सी लगी होती है, ये देखो पिन लगी ना, ये देखो इतनी सी पिन होती है छोटी सी, ये देखो। तो ये पिन सी होती है, छोटा सा छेद होता है इसमें। और ये देखो ये भी, ये देखो अभी ये खुला है बाहर, मतलब देखो ये यहाँ पर बंद है, ये भी खुला हुआ है। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से रहता है बाल, थर्मोस्टेट बाल। ये देखो यहाँ कोई छेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का सा ये गैस के लिए रहता है। यहाँ पर जैसे ज़्यादा गैस भर जाती है तो ये रहता है। बाकी अगर आपकी गाड़ी गर्म हो जाए तो ये बाल ऊपर की तरफ उड़ जाता है और ये बाल यहाँ से खुल जाता है, और आपका वाटर जो बाईपास होके यहाँ से नीचे से होता है वो यहाँ से ऊपर की तरफ कूलेंट आके ऊपर आगे चल जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी गर्म या फिर ठंडी होती है। तो ये रीज़न है कि गाड़ी आपकी गर्म ही नहीं हो पा रही है। तो रीज़न जो आपको मैंने बताया, ये देखो ये थर्मोस्टेट बार, ये देखो यहाँ पर छेद करा रखे कस्टमर ने दोनों साइड से, ताकि आपका वाटर जो डायरेक्ट मतलब ऊपर आता रहे और आपकी गाड़ी गर्म ही ना होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ध्यान रखना कि कोई भी कस्टमर या जिसके पास भी भाई गाड़ी है, ये थर्मोस्टेट जो होता है ये मतलब एक टाइप का हार्ट होता है, इसको गलती से भी ना निकाल ले। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में ये थर्मोस्टेट बाल्ब नहीं रहेगा तो पहली बात तो आपकी गाड़ी जल्दी गर्म नहीं होगी, और इन केस जब गर्म होगी ना तो वो ऐसे गर्म होगी कि आपकी गाड़ी का हेड गैसकेट और आपके और जो कंपोनेंट है वो सारे फेलियर हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सके तो आपको गाड़ी का इंजन भी ओवरहॉल कराना पड़े। तो हेड गैसकेट बर्निंग से बचने के लिए ये मतलब थर्मोस्टेट बाल लगाया होता है। तो ध्यान रखना कभी भी आपकी गाड़ी में ये थर्मोस्टेट बाल जो लगा है इसको गलती से भी ना निकाल लें। यहाँ पर मैंने ना गाड़ी का जो है थर्मोस्टेट बाल जो वो चेंज कर दिया है, और यहाँ पर टेम्परेचर देखो 3 डंडे आ गए अभी, ये देखो टेम्परेचर गाड़ी का बन गया। और ये देखो रीजनेशन हो रही है अभी, और यहाँ पर रीजनेशन की लाइट जो वो ब्लिंक कर रही है वो चलेगी, और यहाँ पर ओवर लैंप नहीं है। तो ये देखो ये होता है मतलब कि आपने अपनी गाड़ी का थर्मोस्टेट बाल निकाल दिया तो क्या क्या दिक्कत आएगी। ये देखो अभी रीजनेशन की प्रोसेस दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल ओके हो रही है। ये देखो थर्मोस्टेट बाल मैंने डाल दिया मैंने,